हेलो एवरीवन। रात को 10:30 वाला बैच अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुआ है। उसके अलावा 7:30 भी है और 9:15 भी है। ये तीनों बैचेस बेसिक पर हैं। सुबह, दोपहर और रात तीनों के ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन द group itself. So if you have any confusion, any doubt, you can just contact me on the number I have given you on this video. You can just send me a WhatsApp message. बाकी स्पोकन पर अगर आपको फोकस करना होगा तो we do have many options. You can inquire those things as well. चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं. Let's understand the formation of these sentences, how these sentences are actually made. चलिए पहला सेंटेंस, तुम पत्रकारों का काम ही सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। ठीक है जी। तो तुम लोगों का काम है सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखना। ठीक। तो तुम लोगों का काम, तुम लोगों की जॉब है, राइट। जहां पर सेंटेंस बना योर जॉब एज अ जर्नलिस्ट इज, राइट। पत्रकारों के तौर पर तुम्हारा काम है, करेक्ट। तो स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस बना, क्या है? तुम्हारा काम एज अ जर्नलिस्ट। सो योर जॉब एज अ जर्नलिस्ट इज क्या है? हर बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखना। अब कोई काम करना, ठीक है। फिर से क्या हुआ? इन्फिनेटिव या जेरेंड की फॉर्मेशन आई है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है। आई हैव टोल्ड दिस थिंग मैनी टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर या तो टू लगा दो, बीच में है तो हम टू का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं, आईएनजी भी लगा सकते हो। दूसरा, बढ़ा चढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, इस चीज़ को बोलते हैं टू एग्जैजरेट समथिंग, राइट। अगर इसको खोलकर बोलना चाहो तो यू शो एवरीथिंग लाइक इट इज़ अ बिग डील, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक वर्ड होता है टू एग्जैजरेट, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, एग्जैजरेट, जो की आवाज़ आएगी, ठीक है। सो योर जॉब एज अ जर्नलिस्ट इज टू एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना एवरीथिंग, हर चीज़ को। जैसे मैंने ये कहा कि भाई हमारी लड़ाई इतनी भी ऐसी भी नहीं हुई थी, तुम उस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। सो वी डिडंट हैव दैट फाइट, यू आर जस्ट एग्जैजरेटिंग द थिंग्स। या फिर मैं कहूँ कि उसकी तो आदत ही है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। सो इट इज़ हिज हैबिट टू एग्जैजरेट द थिंग्स। स्टॉप एग्जैजरेटिंग, चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना बंद करो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? योर जॉब एज अ जर्नलिस्ट इज, तुम्हारी एक जर्नलिस्ट के तौर पर नौकरी क्या है? टू एग्जैजरेट थिंग्स, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। सो दिस इज हाउ वी हैव मेड दिस सेंटेंस, राइट। आईएनजी की क्लास में हम ये चीज़ बहुत प्रोफाउंडली डीपली पढ़ते हैं कि इन चीज़ों में कैसे सेंटेंस बनाते हैं इन्फिनेटिव या जेरेंड को लेकर। जैसे आजकल तुम लोग महिलाओं के मुद्दे पर लिख रहे हो, आई थिंक इन दिस सेंटेंस यू वोंट बी हैविंग एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि सेंटेंस नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जैसे आजकल तुम लोग महिलाओं के मुद्दे पर लिख रहे हो, लाइक दीज डेज, जैसे आजकल, ठीक है। अब बाकी सेंटेंस सिंपल है, तुम लोग, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, फिर सीधा आईएनजी लगाएंगे। यू पीपल, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन है लिख रहे हो, राइटिंग, किसी चीज़ पर लिखना। ऑन या अबाउट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अबाउट प्रिसाइजली देखोगे ज़्यादा सही है। सो यू पीपल आर राइटिंग ऑन वुमेन्स इशू, या फिर यू पीपल आर राइटिंग अबाउट वुमेन्स इशू, कि तुम लोग वुमेन के इश्यूज पर लिख रहे हो, करेक्ट। तुम्हारी माने तो ऐसा लगता है कि मतलब अगर तुम लोगों की बात माने, ठीक है, तुम लोगों की बात सुने, एक टर्म होती है टू गो बाय समथिंग। टू गो बाय समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की मान लेना, ठीक है। एक तो सेंटेंस ये होता है कि किसी के कहने पर, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम्हारे कहने पर मैंने ये काम किया था, बट आई एम हैविंग टू फेस लॉस इन दिस। तो वो टर्म होती है एट समवंस बीहेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एट योर बीहेस्ट आई स्टार्टेड दैट बिजनेस, बट आई थिंक दिस बिजनेस इज फॉलिंग अपार्ट नाउ, कि तुम्हारे कहने पर मैंने बिजनेस शुरू किया था लेकिन बिजनेस तो अब खराब चल रहा है। सो टू फॉल अपार्ट का मतलब कोई चीज़ खराब चल रही है, एंड इफ समथिंग इज गोइंग वेल सो वी कॉल इट टू फॉल इनटू प्लेसेस, ठीक है। फिलहाल दूसरी टर्म है किसी के अनुसार, तो गो बाय का हम यूज़ करेंगे। अगर हम तुम्हारी बात माने, अगर हम उस अनुसार जाएं जो तुम कह रहे हो, इफ़ वी गो बाय वॉट यू से, ठीक है। वॉट के बाद यू, वॉट यू से, जो और जिस। अगर इसके बाद आपको तुम, मैं, हम, वो ये टर्म मिलता है तो हम वॉट का यूज़ करते हैं। जो तुम सोच रहे हो, जैसा तुमने चाहा था, जैसा मैं चाहता हूँ, जो तुमने सुना था, तो यहाँ पर हम वॉट का यूज़ करते हैं। वॉट यू हर्ड, वॉट यू वॉन्ट,
ठीक है। और वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो। ये चीज़ हमने WH के टॉपिक में की हुई है, करेक्ट। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, इन टॉपिक्स को मिला दो, देन यू आर गुड टू गो, हो गई आपकी इंग्लिश। एंड देन ओनली थिंग विच यू हैव टू वर्क अपॉन इज योर वोकैबुलरी पार्ट, है ना। तो इफ़ वी गो बाय वॉट यू से, अगर हम उस अनुसार जाएं जो तुम कहते हो, या फिर इफ़ वी गो वॉट यू से, कि अगर हम तुम्हारा कहा माने तो इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है। अब ये लगना क्या है, लगना कॉपुलर है, कई बार बता चुका हूँ, ये लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ महसूस करके लग रही है, देख कर लग रही है, अजम्पशन से लग रही है, टेस्ट करके लग रही है, साउंड आवाज़ से लग रही है, स्मेल से लग रही है। तो सबके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट verbs, and these verbs are called copular verbs, and we have some specific rules to use these copular verbs, और वो रूल्स हमने बी की क्लास में सीखे थे, समझ रहे हो। तो ये सारे टॉपिक्स ही हैं, मतलब दिस इज सो मतलब अमेजिंग, आई वुड से कि यू नो वॉट एवर वी आर लर्निंग, दोज थिंग्स आर ओनली देयर, and if we combine all together we have something to speak about, right? So if we go by what you say, it seems that, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर हर औरत हर वक्त असुरक्षित है। आई डोंट थिंक ये सेंटेंस में भी कुछ ऐसा चीज़ आई नीड टू टीच, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हमारे यहाँ पर हर औरत हर वक्त असुरक्षित है। कौन है असुरक्षित? एवरी वूमन हियर। अब ये जो हियर है, जो हमने यहाँ के लिए लगाया है, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी टर्म है, अभी बताऊंगा। सो एवरी वुमन हियर इज अनसेफ ऑल द टाइम। ऑल द टाइम मतलब हर वक्त। अच्छा, जैसे मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पर ना चाय बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, सो द टी इज वेरी गुड हियर। इसको प्रॉपर ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट, कि मिलती है, द टी इज सर्व वेरी गुड हियर। ऑल्दो दिस सेंटेंस इज स्टिल करेक्ट, बट वी डोंट मेक दिस सेंटेंस दिस वे। हम इसको बोलते हैं कि द टी इज वेरी गुड हियर, टी इज़ वेरी गुड हेयर, फूड इज़ गुड हेयर, फूड इज़ नॉट गुड हेयर। और अगर मैं बोलूँ कि भाई वहाँ पर ना छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं, सो छोले भटूरे इज़ वेरी गुड देयर, ठीक है, इस तरीके से। सो एवरी वुमन हियर, यहाँ पर जो हर औरत है, इज़ अनसेफ ऑल द टाइम, हर वक्त वो अनसेफ है। अब इसने बोला कि हर सर्वे यही कहता है। कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस हुआ, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहता है, एक्शन मिल रहा है हमें। कौन कहता है? हर सर्वे। हर सर्वे ये हुआ मेरा यहाँ पर क्या? सब्जेक्ट। एवरी, अब देखो दिमाग में ये आता है कि एवरी में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कि हर सर्वे, इतने सारे सर्वे हैं, लेकिन एवरी के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सो एवरी सर्वेज नहीं आएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑल द सर्वेज, सारे सर्वेज, तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एवरी का यूज़ करता हूँ, जैसे मेरी क्लास के सारे बच्चे बहुत समझदार हैं, ठीक है, सो एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, समझ रहे हो। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, नॉट सटल नुआंस, करेक्ट। तो एवरी स्टूडेंट सेज, प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेज नहीं, सेज। डज छुप गया, सब्जेक्ट आया एवरी स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब डज आएगा, एक्शन है से, डज छुपा से में बना सेज। एवरी स्टूडेंट सेज, हर बच्चा, सॉरी, हर सर्वे कहता है द सेम थिंग, यही बात, ठीक है। तो हर सर्वे तो यही कहता है, एवरी सर्वे सेज द सेम थिंग, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, बराबरी और समान अधिकारों की है। बात के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। जैसे एक बार हम, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई सारा खेल पैसे का है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, तो टर्म आता है इट्स ऑल अबाउट। तो ऐसे टर्म्स में इट का हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन बात सुरक्षा की नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट। और जस्ट का यूज़ कर दिया बस वाले सेंस में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, कि बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लुएंसी, इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, कि बात फ्लुएंसी की नहीं है, सारा खेल एक्यूरेसी का है। इफ़ यू नो दैट योर सेंटेंस इज करेक्ट, यू गेट दिस कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली, वो अपने आप आ जाता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आप तेज बोलो। मैं ये चीज़ कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चे भागते हैं फ्लुएंसी के पीछे, कि इफ़ वी आर स्पीकिंग फास्ट, इफ़ वी आर स्पीकिंग फ्लॉलेसली, इफ़ वी आर स्पीकिंग रैपिडली, सो इट मीन्स कि वी आर गुड एट इंग्लिश, और समवन हु स्पीक्स इंग्लिश वेरी फास्ट इज गुड एट इंग्लिश। नो, आई डोंट बाय इट, यू नो। In my opinion, a person who is using correct sentences,
sentence formation is completely fine, not doing any basic mistakes, and even if that person is speaking a little bit slow with a slow pace, so that English is praiseworthy in my opinion, right? So rather than chasing fluency and speed, we must focus on accuracy. If your sentences are accurate, you are going to become more confident and you are going to get this comfort zone with English. ठीक है, इस चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, तो इसने बोला इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, कि बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, बराबरी और समान अधिकारों की है. इट्स ऑल अबाउट, ऑल लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, जैसे यहाँ पर नहीं लगा है. इट्स अबाउट या फिर इट्स ऑल अबाउट इक्वल राइट्स, समान अधिकार एंड इक्वालिटी, बराबरी. ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, बराबरी और समान अधिकारों की है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेफ्टी, इट्स अबाउट इक्वल राइट्स एंड इक्वालिटी. इस तरीके के सेंटेंसेस सोचो और कमेंट सेक्शन में बनाया करो. आई डोंट नो, यू गाइज आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, इन तरीके सेंटेंस बनाओ. इट्स ऑल अबाउट डूइंग दिस, नॉट अबाउट दिस थिंग, इस तरीके से. बिल्कुल, और बदलाव आ रहा है, एब्सोल्युटली या फिर सर्टेनली, प्रिसाइजली, कुछ भी लगा दो, तीनों सही हैं, राइट? सो सर्टेनली, बिल्कुल बदलाव आ रहा है. द चेंज इज हैपनिंग, कमिंग नहीं. हिंदी में इसने आ रहा है बोला है, बट इट डजंट मीन कि वो आ रहा है. मतलब बदलाव, चेंज के साथ हम हैपन वर्ब का यूज़ करेंगे. द चेंज या फिर एंड चेंज इज हैपनिंग, बदलाव हो रहा है, बदलाव आ रहा है. धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं. अच्छा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म है, स्लोली बट श्योरली. ठीक है, ये हम टर्म कहाँ लगाते हैं, जब इस तरीके का सेंस है कि भाई धीरे धीरे ही सही, लेकिन इफ़ यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग यू विल गेट फ्लुएंसी, राइट? तो श्योरली बट स्लोली या फिर स्लोली बट श्योरली, इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू आर गोइंग टू गेट द हैंग ऑफ वोकैबुलरी. टू गेट द हैंग ऑफ का मतलब कोई चीज़ आपके पल्ले पड़ जाना, समझ में आ जाना, किसी चीज़ में हाथ बैठ जाना, तो उसको हम इस तरीके से बोलते हैं. तो इसने बोला कि स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे ही सही, थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरे परिवार को ही ले लो, राइट? कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. यहाँ पर हम किसी चीज़ का एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड दे रहे हैं, तो जस्ट का यूज़ बस वाले सेंस में, तो मेरे परिवार को ही ले लो. ये जो ही है, ये ही का सेंस है जस्ट टेक माई फैमिली एज एन एग्जाम्पल, राइट? सो टेक माई फैमिली एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर यू लगा दूँ, यू टेक माई फैमिली एज एन एग्जाम्पल, सारे सेंटेंस सही हैं. ठीक है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सामने वाले को ही बोल रहे होते हैं, दैट पर्सन इज ऑलवेज यू. ठीक है, तो टेक माई फैमिली एज एन एग्जाम्पल, कि मेरे फैमिली को ही ले लो, राइट? ये क्या हो रहा है, क्रॉस क्यों बना हुआ आ रहा है पर, नॉट श्योर. हाँ जी, ये 2 बार आ गया क्या? ओहो. मेरे पिता की पीढ़ी तक किसी भी महिला ने काम नहीं किया था. ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ तक चली. यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय का यूज़ नहीं कर सकते, टिल या अनटिल का यूज़ करेंगे. सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी की जनरेशन तक, इसमें तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो मैं टिल का भी यूज़ कर सकता हूँ, टिल माई फादर्स जनरेशन. और थोड़ा फॉर्मल जाते हैं तो हम अनटिल का भी यूज़ कर सकते हैं. बोथ मीन सेम हियर, दोनों का मीनिंग सेम ही है. सो अनटिल माई फादर्स जनरेशन या फिर टिल माई फादर्स जनरेशन, नो वुमन यूज टू वर्क, किया करती थी, नहीं किया था. ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? नो वुमन. डिड छुपेगा, क्योंकि नॉट तो लगाना नहीं है, नो हमने लगा दिया, तो यूज़ के अंदर डिड छुपेगा, यूज्ड बन जाएगा. यूज्ड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? आई हैव टोल्ड दिस थिंग मैनी टाइम्स, राइट? तो किया करते थे, हुआ करती थी, तो आप यूज टू के साथ एक्शन लगाओ, बी की फॉर्म लगाओ, पोजेशन की फॉर्म लगाओ, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. ठीक है, सो नो वुमेन यूज टू वर्क, कोई औरत काम नहीं किया करती थी, किसी महिला ने काम नहीं किया था. फिर मैंने आयशा को बिजनेस ज्वाइन करने की अनुमति दी. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस. फिर के लिए हमने लगा दिया देन. मैंने आयशा को बिजनेस ज्वाइन करने की अनुमति दी. किसने अनुमति दी? मैंने. तो सब्जेक्ट हूँ मैं. आई डिड अलाउ, अलाउ के तुरंत बाद हम उस पर्सन को लगाएंगे जिसको अलाउ किया, तो यहाँ पर आयशा अलाउ के तुरंत बाद आएगी. डिड छुपा अलाउ के अंदर, बन गया अलाउड. आई अलाउड आयशा, मैंने आयशा को अलाउ किया.
किसी चीज़ को करने के लिए टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, करने की, करने को, करेक्ट। तो अलाउ टू डू समथिंग, जैसे टू का यूज़ करते हैं, सो आई अलाउड आयशा टू ज्वाइन द बिजनेस। तो सेंटेंस क्या बना, फिर मैंने आयशा को बिजनेस ज्वाइन करने की अनुमति दी, एंड देन आई अलाउड आयशा टू ज्वाइन द बिजनेस। अब इसने पूछा कि तुमने आयशा को अनुमति दी, यू अलाउड आयशा, ठीक है। तो टोन में क्वेश्चन ही है, राइट। क्या हमने शुरू में नहीं लिया कि क्या तुमने आयशा को अनुमति दी, तो डिड यू अलाउ आयशा, इसकी जगह एक सिंपल सेंटेंस बोला और वो एक्सप्रेशन और टोन ने दिखा दिया कि वो एक सवाल है। यू अलाउड आयशा, तुमने आयशा को अलाउ किया या उसको अनुमति दी, ठीक है। और उसे तुम्हारी अनुमति की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक। ज़रूरत का सेंस आ रहा है, क्या लगाएंगे, नीड, कि उसको तुम्हारी परमिशन की नीड क्यों हुई, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन है पास्ट इंडेफिनिट का, एक सेकेंड। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। पहले WH वर्ड आएगा, सब्जेक्ट आएगा सॉरी WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा। ये फॉर्मेशंस याद करनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट नो दीज फॉर्मेशंस तो बेसिक वाली क्लास में फटाफट आ जाओ। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस नहीं आते हैं, नहीं बोल पाओगे इंग्लिश, आई कैन बेट ऑन दिस, ठीक है। या तो एनवायरनमेंट आपको इंग्लिश सिखाता है या फिर मतलब वही चीज़ है, या तो सबकॉन्शियसली इंग्लिश सीखोगे या कॉन्शियसली इंग्लिश सीखोगे, राइट। तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सबकॉन्शियसली सीखना है देन यू शुड बी हैविंग दैट एनवायरनमेंट कि जहाँ पर पूरा आप इंग्लिश ही सुन रहे हो, बोल रहे हो। रिलक्टेंटली यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, तो सबकॉन्शियसली आ सकती है। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कॉन्शियसली देन यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मेशंस एंड सब कुछ। और वो टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा बेकार की चीज़ें कर रहे हैं कि इन रूल्स को सीखे बिना आप लोग इंग्लिश सीख सकते हो। आई एम रियली अपसेट विद दोज टीचर्स, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या बोला, WH वर्ड आया, वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया शी, एक्शन आया नीड, ज़रूरत। सो वाई डिड शी नीड, किस चीज़ की, तुम्हारी परमिशन की, इसको तुम्हारी परमिशन की क्या ज़रूरत है। सो वाई डिड शी नीड योर परमिशन, करेक्ट। तो इसको तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जब तुम किसी को अनुमति देते हो तो खुद को अधिकार की स्थिति में रखते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सो व्हेन यू अलाउ समवन, एनीवन नहीं समवन आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है और किसी की बात चल रही है। सो व्हेन यू अलाउ, WH वर्ड आया व्हेन, जब के लिए, जब और कब दोनों के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज क्वेश्चन पूछ रहे हो तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे व्हेन डू यू अलाउ समवन, तुम किसी को कब देते हो अनुमति, और जब तुम किसी को अनुमति देते हो, यहाँ डू छुपेगा। व्हेन यू अलाउ समवन, तो खुद को अधिकार की स्थिति में रखते हो, कहीं पर रखते हो मतलब प्लेस करते हो। कीप या प्लेस दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो प्लेस ज़्यादा सही है। यू प्लेस योर सेल्फ इन अ पोजिशन, खुद को, यू प्लेस किसको करते हो, खुद को, योर सेल्फ किस में, एक पोजीशन में, इन अ पोजीशन किस चीज़ की, अथॉरिटी की, ऑफ अथॉरिटी। सो यू कीप योर सेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, करेक्ट। तो आप खुद को एक अथॉरिटी की, अधिकार की पोजीशन में रखते हो। तो इसमें बराबरी कहाँ हुई। सो हाउ इज दैट इक्वालिटी, वेयर इज द इक्वालिटी इन दिस, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। हाउ इज दैट इक्वालिटी या फिर वेयर इज द इक्वालिटी इन दिस, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। जो मैं कहना चाह रहा था वो वही तुमने साबित कर दिया, ठीक है। सो यू हैव प्रूव्ड या फिर यू जस्ट प्रूव्ड, यू हैव जस्ट प्रूव्ड, कुछ भी लगा लो, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यू जस्ट प्रूव्ड, तुमने साबित कर दिया। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, व्हाट आई वाज, व्हाट वाज आई नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी WH वर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, जो, राइट, जो मैं कहना चाह रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ये WH वर्ड की छोटी सी चीज़ है बट स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच आर वेरी सटल, ठीक है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन हो गई, इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। WH वर्ड्स का यूज़ हो गया, इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। सो अनलेस यू आर एबल टू यूज़ दिस थिंग्स प्रिसाइजली, ठीक है, यू कैन नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस लेना तो बहुत ज़रूरी है, एंड दैट कॉन्फिडेंस ओनली कम्स विथ
accuracy. And when you know my sentences are correct and accurate, you will automatically get that fluency. ठीक है, चलिए गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप चीज़ आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।